नमस्कार, जय सिया राम। आज के वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट कंजंक्शन की बात करेंगे, सैटर्न वीनस कंजंक्शन। जब मैं कंजंक्शन की बात कर रही हूँ, तो मैं स्पेसिफ़ाई कर देना चाहती हूँ कि या तो प्लैनेट साथ में बैठे हैं, सैटर्न, वीनस एक हाउस में बैठा है, या फिर 5-9 की ट्राइन में बैठे हैं कि सैटर्न या वीनस 1 पोज़ीशन पे है और वहाँ से आप 5th हाउस काउंट करेंगे तो दूसरा प्लैनेट आता है। तो 5-9 के कंजंक्शन में है या खुद एक साथ बैठे हैं। ये है आपका ट्राइन का कंजंक्शन या सेल्फ प्लेसमेंट में जहाँ दोनों एक साथ बैठे हैं। अदरवाइज़ अगर आप 2-12 में देखें और 3-11 में देखें, फिर अगर आप दूसरे सैटर्न की दृष्टि से देखते हैं, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट है ना वेरी कर जाते हैं धीरे-धीरे। जो ट्राइन का कंजंक्शन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, फिर 2-12 का है, फिर सैटर्न की दृष्टियाँ अलग-अलग प्रभाव डालती हैं क्योंकि सैटर्न की जो दृष्टि है वो अलग से 2 हाउसेस को कनेक्ट करती है, तो वहाँ दूसरे रिज़ल्ट्स भी आ जाते हैं। तो जब आप ये कंसिडर कर रहे हैं, तो इन सारे फैक्टर्स को प्लीज़ कंसिडर करें। सैटर्न और वीनस वन ऑफ द मोस्ट व्हाट डू यू कॉल इट? डिमांडिंग टॉपिक दैट आई हैव गॉट ऑन माय वीडियो आल्सो, और बहुत लोग क्यूरियस है इस कंजंक्शन को लेके क्योंकि एक लाइन है मार्केट में इन द एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड कि ये आपको रिच बना सकता है, ये आपको फेमस बना सकता है। दूसरे फैक्टर भी कंसिडर करें, सैटर्न वीनस कंजंक्शन सिर्फ रिच बना दे और दूसरी बातों का इन्वॉल्वमेंट इसमें ना हो, तो ये एक पार्ट को नहीं देखेंगे, आप दूसरे पार्ट्स को भी देखेंगे। इसका वो पहलू की बात करेंगे जिसके बारे में बात नहीं करते और जिनके चार्ट में ये एक्चुअल में है सैटर्न वीनस का कंजंक्शन जो वो फेस कर रहा है। क्योंकि अगर कोई सैटर्न वीनस कंजंक्शन वाला इस वीडियो को देख रहा है, तो वो पक्के से उस फेज़ से लाइफ़ से गुज़र रहा है और वो बाकी सब लोगों को देखता है कि सब लोग बोल रहे हैं सैटर्न वीनस कंजंक्शन बहुत अच्छा है, ये मनी देगा आपको, फेमस बनाएगा, रिच बनाएगा, लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ देगा। कैसे लेकिन? अभी तो टफ़ फ़ेज़ चल रहा है ना, तो वो टफ़ फ़ेज़ से हम कैसे निकलेंगे, वो कैसे आएगा? आज हम उस बारे में बात करेंगे। आप समझिए, सैटर्न जो है, सैटर्न प्लैनेट है डिसिप्लिन का, हार्ड वर्क का, लिमिटेशन का और मेहनत कराएगा ये आपसे। सैटर्न स्लो प्लैनेट है, वो आउटर वर्ल्ड की चीज़ों में अपना एन्जॉयमेंट नहीं ढूँढता है, वो सटल काम करके धीरे से रिज़ल्ट देगा और अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, तो वो उसके रिज़ल्ट भी फिर वैसे नहीं आएँगे। सैटर्न की जो रेमेडीज़ हैं या सैटर्न जो रिज़ल्ट बिल्ड करता है, वो अचानक से नहीं करेगा। धीरे, धीरे, धीरे आज आप एक हैबिट करना स्टार्ट करेंगे, अगर आपको बोला है कि आप सुबह उठिए जॉगिंग जाइए या अपना रूटीन सही करें, तो उसके रिज़ल्ट आपको 21 दिन में नहीं, शायद 6 महीने में देखने में मिलेंगे क्योंकि सैटर्न की जो मूवमेंट है, वो भी बहुत स्लो है। इसलिए सैटर्न वो स्लो वाला प्लैनेट है। वहीं जो वीनस है, वो लग्ज़री है। वो रिलेशनशिप भी है, लग्ज़री भी है, एन्जॉयमेंट भी है। वो आउटर वर्ल्ड की दुनिया को देख के बना हुआ प्लैनेट है। वो उस उन सब चीज़ों को भोग-विलास की चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व आती हैं। दूसरे फैक्टर्स भी हैं लेकिन एक जहाँ डिफरेंशिएट कर जाते हैं दोनों प्लैनेट मैं उसकी बात करती हूँ। जहाँ सेम है उसकी बात अभी करूँगी। पर पहले देखते हैं कि डिफरेंशिएट कर रहा है। सैटर्न बाहर की दुनिया की चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं है उतना, लेकिन वीनस इन्वॉल्व है। अब सेम कहाँ हैं दोनों प्लैनेट देखिए। सैटर्न की जो प्रॉब्लम आती है या जो एक बेस है, वो ये कि शनिदेव का जो अपने पिता से कॉन्फ्लिक्ट है, वो है आइडेंटिटी का, कि उनके पिता उनको अपना पुत्र समझें, उनको वो स्थान दें जो दिया जाना चाहिए और साथ में उनकी माता को वो स्थान दें, जो एक पत्नी के रूप में उनकी माता को मिलना चाहिए। वो आइडेंटिटी की फाइट है उनकी अपने पिता से। सेम अगर आप वीनस की देखते हैं शुक्र देव की, तो उनकी भी आइडेंटिटी की फाइट है। नॉलेज की आइडेंटिटी है, दोनों का डिफरेंस अलग है। वो पहचान की बात कर रहे हैं, वो नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो वहाँ है नॉलेज की फाइट। पहले वो अपने जो अंगिरस ऋषि हैं, जो उनके गुरु हैं, वहाँ उनकी एक कॉन्फ्लिक्ट है अपने गुरु के साथ कि वो बृहस्पति को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं उनके कंपैरिज़न में, जबकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो शुक्राचार्य जी कहते हैं। ये और फिर जब वो देवताओं के गुरु बनने जाते हैं, वहाँ भी फिर वो उनकी नॉलेज को एक्नॉलेज नहीं किया जाता। वहाँ भी वो आइडेंटिटी की बात है कि मुझे वो पहचान मिलनी चाहिए जो मेरा ज्ञान डिज़र्व करता है, जितना ज्ञानी मैं हूँ, जितनी मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी है और सब तरह से, उसको पहचान मिलनी चाहिए। तो सैटर्न और वीनस दोनों के पास एक आइडेंटिटी का इश्यू है। दोनों दोनों डिपेंडेंट हैं किसी और से, वो चाहते हैं कोई और उनको वो एक्नॉलेजमेंट दे और जब नहीं मिल रहा है तो फिर वो अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं अलग।
लेकिन वो आइडेंटिटी बनती है फिर आउट ऑफ एक खराब एक्सपीरियंस के बाद। मैं रेज नहीं कहना चाहती, आई डोंट वांट टू यूज़ एनी नेगेटिव वर्ड, लेकिन आप समझिए एक खराब इंसिडेंट होता है, उसके बाद फिर वो तपस्या साधना करके फिर अपनी पहचान बनाते हैं। तो ये सैटर्न और वीनस में सेम है, दोनों ने साधनाएँ की हैं। दोनों का भगवान शनिदेव का जो है अपने लिए तो है आइडेंटिटी का, लेकिन अपनी माता के लिए भी है कि उनके साथ जो पक्षपात हो रहा है, उनको जो नेग्लेक्ट कर दिया गया है, इग्नोर किया गया है, वो जो इग्नोर्ड एरिया ऑफ द सोसाइटी है, उनके लिए भी फाइट है। इसलिए हम सैटर्न को उन ग्रुप ऑफ पीपल से कंसिडर किया जाता है जिनको सोसाइटी ने इग्नोर किया है। किसी भी वजह से, फाइनेंशियल हो, कास्ट हो, रिलीजन हो, स्टेटस हो, कैसा भी, लेकिन जिनको इग्नोर किया गया है, वो सैटर्न उन लोगों को रिप्रेज़ेंट करता है। वैसे तो हम लोअर कास्ट से देखते हैं, बट आई डू नॉट वांट टू लिमिट इट ओनली टू द कास्ट, क्योंकि अभी चीज़ें कास्ट से भी अलग हैं। हम अपने ग्रुप में ही लोगों को इग्नोर कर देते हैं, उनको अलग कर देते हैं। तो वो लोग जिनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो शनिदेव का आता है। उनके लिए फाइट है शनिदेव की। तो वीनस की फाइट भी अपने लिए है, आइडेंटिटी पहले वो अपने लिए करते हैं, फिर बाद में वो दैत्यों के लिए लड़ते हैं, लेकिन वो रिवेंज में है फिर। उनको लगता है कि दैत्यों के साथ गलत हो रहा है, देवताओं के पास तो अमृत है और दैत्यों के पास कुछ नहीं है, तब वो संजीवनी के लिए साधना करते हैं। उनको लगता है कि दैत्यों के साथ गलत है। बट दोनों की फाइट दूसरों के लिए है फिर, अपने लिए है और फिर दूसरों के लिए। दोनों ही साधनाएँ हैं, दोनों ही डिटर्मिनेशन है। अगर शनिदेव हार्ड वर्क हैं, तो वीनस भी डिटर्मिनेशन है। वीनस आपकी वो बुद्धि है, वो मेमोरी है, जो आप अपने लास्ट बर्थ से लेके आए हैं। पिछले जन्म के संस्कार आपकी वीनस हैं। अगर वो पॉज़िटिव हैं, तो आप फिर साधनाएँ करेंगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आपका माइंडसेट अच्छा होगा, आप गोल डिसाइड करेंगे और उसको अचीव करेंगे। आपको पॉज़िटिव सिनेरियोज़ मिलेंगे। दिस इज़ वीनस। वीनस लग्ज़री कैसे इंसान एक्सपीरियंस करेगा? अगर उसके पॉज़िटिव कर्मास एक्टिवेट नहीं हुए, तो वो तो सफ़र करते रहेगा पूरी लाइफ़। वो तो फिर फाइट करता रहेगा। फिर उसके पास पैसा है या नहीं है, उसको उससे मतलब नहीं है। एक इंसान के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो बीमार ही है इतना कि वो उस लग्ज़री को एन्जॉय नहीं कर सकता। वो एक कमरे में लेटा हुआ है। वो खाता भी दाल-खिचड़ी है, नॉर्मल खाना खाता है। फिर उसके घर में चाहे सोने की थाली में कोई खाता है या चांदी की थाली में, कितनी भी लग्ज़री है, कोई उसका सेंस नहीं है। इंसान लग्ज़री और एक इंसान जैसे-जैसे ग्रो करता जा रहा है लाइफ़ में, उसकी ज़रूरत की और उसके शौक की और फिर उसके जो एन्जॉय करने की चीज़ें उसके पास आती जा रही हैं, फिर वो भी लग्ज़री है। एक इंसान फ़ोकस्ड है अपने गोल को लेके, हिलता नहीं है, वो वीनस है, डिटर्मिनेशन वीनस है, जो ठान लिया वो करना है, वो वीनस है। तो शनिदेव वो जो ठान लिया एक बात और वहाँ तक पहुँचना, उसके बीच की जो मेहनत है, जो एफर्ट्स लगे, जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगे, हार्ड वर्क, कितनी भी प्रॉब्लम आई, दैट इज़ सैटर्न। मैंने आज सोचा कि मुझे एक एक गोल अचीव करना है। मान लीजिए मुझे मार्क्स लेके आना है इतने परसेंट अपने एग्ज़ाम में, लेकिन वो एग्ज़ाम मानते हैं 1 साल बाद है। अब वो डिटर्मिनेशन है कि मैंने ठान लिया। अब मेरा वीनस पॉज़िटिव होगा तो मैं अपने गोल से नहीं हटूँगी, मेरा हटेगा नहीं। लेकिन सैटर्न भी पॉज़िटिव होना चाहिए, तभी वो जो रोज़ 1 साल तक की रोज़ की मेहनत है मेरी, वो बैठ के करूँगी मैं। और फिर वो सैटर्न इसलिए ऐसे भी पॉज़िटिव होना चाहिए कि जो एफ़र्ट्स मैंने लगाए उसका रिज़ल्ट भी आए मुझे। नहीं तो मैंने भले ही 16 घंटे पढ़ाई की है, मुझे उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है। तो जो लोग अब ऐसे ऑपोज़िट हैं, आउटर सेंस में देखें तो, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो, लेकिन दोनों की जो एक बात सेम है कि दोनों ही उन एरियाज़ को दिखा रहे लाइफ़ के जो इग्नोर कर दिए गए हैं। आप मत जाइए बाहर की सोसाइटी में, हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को भी इग्नोर कर देते हैं और फिर सफ़र करते हैं। हमको लगता है कि काश मैंने उस गोल के लिए मेहनत कर ली होती 2 साल, 3 साल, तो आज शायद मैं वो जो मेरी जॉब है उसको मैं स्विच कर देता, या मैंने वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई की होती तो मैं शायद बेहतर पोज़ीशन पे होता। वो गोल आ जाए समझ में, वो वीनस है, आँखें खुल जाए कि ये अचीव करना है और उसके लिए बैठ के मेहनत कर ली जाए, दैट इज़ सैटर्न। इसलिए दोनों प्लैनेट का आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए जब दोनों प्लैनेट पॉज़िटिव हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो एडversity के बाद भी यू विल रीच अ पोज़ीशन, क्योंकि दोनों दिखाते ही ये हैं।
भले ही उन सूर्यदेव से शनिदेव को रिकॉग्निशन नहीं मिला, उदय देवताओं से वीनस को नहीं मिला, लेकिन दोनों ने फिर अपने मेहनत से, अपने दम से साधना की और अपना स्टेटस अचीव किया। ये सैटर्न और वीनस। अब इसकी डिफिकल्टी समझिए। जब दो ऑपोजिट प्लैनेट्स साथ आए, एक फेमिनिन एनर्जी है, वीनस इज अ क्वालिटी ऑफ वो ग्रेस, वो चार्म, वो ब्यूटी और वो आर्ट में भी वो सुंदरता जो है, दैट इज वीनस। और उसको वहां तक पहुंचने में वो जो मेहनत लगी, दैट इज सैटर्न। एक व्यक्ति कितना भी टैलेंटेड हो सकता है बचपन में, लेकिन अगर उस पर मेहनत नहीं की गई है, वो निखारा नहीं गया है, तो वो शाइन नहीं करेगा। हीरे को पॉलिश किया जाता है, दैट वो जो ग्राइंड है उसकी जो हो रही है, दैट इज सैटर्न। वो पॉलिश, वो जो शाइन है बाद में आई, दैट इज वीनस। दोनों साथ चलेंगे तभी बात बनेगी। इसलिए जो लोग के लाइफ में अभी सैटर्न वीनस है और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और ये बात सिर्फ सैटर्न वीनस में कंजंक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे मेंशन करना चाहिए था स्टार्टिंग में भी, मैं दशा और अंतर्दशा की बात भी कर रही हूँ कि सैटर्न में वीनस की आ जाए, वीनस में सैटर्न की आ जाए, दोनों ऐसे चल रहे हो, तभी भी सिमिलर रिजल्ट हैं। क्या करेगा ये प्लैनेट? दोनों प्लैनेट की बात को समझिए। दोनों प्लैनेट ने अपनी लाइफ में इग्नोरेंस देखा है, उनको उन्हीं के लोगों से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। तो आपकी लाइफ में ये है, तो आप चाहे जितने इंटेलिजेंट हैं, जितना आप अपने लोगों के लिए अफेक्शनेट हैं, जितना आप उनको भी करते हैं, आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा। और एक्नॉलेजमेंट आपके एफर्ट्स के लिए जाने दीजिए, जो एक आइडेंटिटी आपको मिलनी चाहिए, जिस तरह से आपको परसीव किया जाना चाहिए। आप समझिए कि आप बड़े भाई हैं घर के और आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और आप सब कुछ कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, और बदले में आप बस ये चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार से बात कर लें। भले ही आपके एफर्ट्स के लिए वो आपको अप्रिशिएट ना करें, लेकिन प्यार से बात कर लें, आपको नॉर्मल कॉल करके ग्रीट कर दें, आपका हाल-चाल पूछ लें, इतना चाहते हैं आप। वो भी नहीं हो रहा है। आप अलग हो गए हैं दुनिया से, लोगों ने आपको अलग कर दिया है। क्योंकि सैटर्न वीनस के साथ ये हुआ, और जब ये दो एनर्जी एक साथ आके बैठी, तो वो क्या करेंगे आपकी लाइफ में? ये आपको अलग कर देगा। ऐसे नहीं कि आप अलग हैं, लेकिन आपको दुनिया अलग तरीके से, अलग पर्सपेक्टिव में समझ आती है, जो दूसरों को नहीं आती। और जब आप उस बात के लिए आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आपको लगा कुछ गलत हो रहा है और आप उस बारे में बात करते हैं, तो दुनिया उस तरह से उसको नहीं समझती, क्योंकि आप एक जो नॉर्मल एक लाइन में दुनिया चल रही है या एक रूल से चल रही है, आप उस रूल में अपना प्लेसमेंट चाहते हैं, अपनी जगह चाहते हैं या उसको चेंज करना चाहते हैं। लोग नहीं चाहते वैसे। उनको पता है आपका पोटेंशियल। ये भी बात सच है, उनको पता है आपका पोटेंशियल, इसलिए वो उनको वो फ़ियर है उस बात का। आपको उसका रिकॉग्निशन नहीं मिलता। हमारी फिज़िकल बॉडी एक दूसरे की एनर्जीज़ को पहचाने, उससे पहले हमारा सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, एस्ट्रल बॉडी पहचान लेती है। और हम वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा थॉट हमारे सबकॉन्शियस में आ जाता है, फिर हम नोइंगली और अननोइंगली वैसा ही रिस्पॉन्स देते हैं। तो जो लोग सैटर्न और वीनस के अभी हैं, फेज़ से गुज़र रहे हैं, दशा महादशा मतलब दशांतर दशा के आप कॉम्बिनेशन समझिए या कंजंक्शन में समझिए, आपकी लाइफ में आइसोलेशन आएगा ही, ये फैक्ट है। और वो आइसोलेशन ही वो रास्ता है जो आपको आपके करियर में ग्रोथ दे सकता है। मैं यहाँ करियर की ही बात करूँगी। रिलेशनशिप का फैक्टर सैटर्न वीनस के लिए थोड़ा-सा अलग है। तो लेट्स फोकस ऑन द करियर इटसेल्फ। और वो कहाँ से आता है? आपको अकेला कर देगा वो। और जब आप अकेले हो जाएँगे सब तरीके से, तो आप क्या करेंगे? इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। फिर आप अपने मन में जाएँगे, फिर आप अपने ही विचारों को खंगालेंगे, आपको सही-गलत में जाएँगे। फिर आप वो साधनाएँ करेंगे, वो नॉलेज ढूँढेंगे, जो छिपी हुई हैं। वीनस ने भी साधना की है, वीनस के पास संजीवनी है, शुक्राचार्य जी के पास। वो विद्या किसी को मिली नहीं, उन्होंने बहुत तपा, खुद तपाया खुद को, फिर भगवान शंकर से उन्हें मिली संजीवनी। तो वो और किसी के पास है नहीं, उनको थी। ऐसे सैटर्न के पास जो मेहनत करके दूसरों के लिए करने का है, वो है नहीं किसी के पास। जो लेवल ऑफ डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी सैटर्न दे सकता है, वो नहीं मिलता। इसलिए सैटर्न वाले लोग, अगर सब तरीके से सपोर्ट करता है सैटर्न, तो शायद लेट सक्सेस मिले, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस मिलती है। फिर वो हिलेगी नहीं सक्सेस, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस के बाद आई है, बहुत सारी चोटें खाने के बाद आई है अपने लोगों से, जिन पे ट्रस्ट किया। इसलिए जो वीनस और सैटर्न सक्सेस दे रहा है, वो भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद दे रहा है, वो भी लॉन्ग लास्टिंग है। क्योंकि दोनों को ही जो चाहिए लाइफ में वैसा नहीं मिल रहा। अब
अब आप कहेंगे कि वीनस तो लग्ज़री है, कम्फ़र्ट है, लेकिन उसके साथ सैटर्न आ गया और जहाँ भी जाके वो वाला पॉइंट ट्रिगर हुआ, जहाँ इंट्रोस्पेक्शन किया जाता है, जहाँ साधनाएँ की जाती हैं, जहाँ अपने बारे में सोचा जाता है, वहाँ आइसोलेशन आएगा फिर। फिर आप बैठे रहेंगे एक कमरे में और आपको लगेगा क्या किया जाए? चलो मैं नॉर्मल हनुमान चालीसा ही पढ़ लेता हूँ। फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे शायद दिन में कितनी बार और आपके पास गुरु भी नहीं है, कुछ नहीं है, आपने बस पढ़ा। फिर आपको फिर क्यूरियोसिटी होगी, आप और जानेंगे और पहचानेंगे। आप शायद इस तरीके से ट्रैवल करेंगे कि आप इस बारे में और जान सकें। फिर बाद में आपको शायद गुरु मिल जाए, आप साधनाएँ करने लगे। फिर आपका मन करे कि छोड़ देते दुनिया और फिर आप जाएँ उसमें सक्सेस में। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को लेके बहुत सारे हैं, क्या कहते हैं डिस्प्यूट्स हैं कि कौन से लग्न की कुंडली है, लेकिन अगर हम उनकी स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली मानते हैं, तो उनके 10th हाउस में सैटर्न और वीनस का कंजंक्शन आता है। आप उनकी लाइफ देखिए, उन्होंने सब छोड़ दिया, वो साधनाएँ करने चले गए, पहाड़ों पे गए, अपनी जागृति के लिए गए कि मैं तो ये संसार त्यागता हूँ। फिर वहाँ जाके उन्होंने सब कुछ अपना आप को जाना, अपनी साधनाएँ की, फिर वापस आए वो एक्टिव पॉलिटिक्स में और उसके बाद भी कितने समय बाद उन्होंने संघर्ष किया, बिल्कुल कार्यकर्ता के लेवल से काम करके देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। कितना स्ट्रगल है। हम में से कितने लोग आप यकीन मानिए, कितने लोग हम में से सैटर्न वीनस वाली स्ट्रगल के लिए तैयार हैं? कितने लोग अपना जो वो लग्ज़री वाली जो आउटर वर्ल्ड वाली लाइफ़ है, एन्जॉयमेंट वाली, उसको छोड़ के, बैठ के 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा साधना करने के लिए तैयार हैं। हम लोग पहाड़ों में घूमने जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ जाके साधना करने के लिए, गुरु ढूँढने के लिए नहीं। तो ये कंजंक्शन हैंडल करना, ये दशा अंतर्दशा का पीरियड जिसका आ गया, वो हैंडल करना ही इतनी बड़ी बात है। वो 2 ढाई साल का पीरियड ही हैंडल नहीं होता, कैसे कंजंक्शन आपको पीसफुली बैठने देगा? तो जिनकी लाइफ में ये है, वो अगर आइसोलेटेड हैं, तो समझिए ये रास्ता है। हम जो प्लैनेट्स लेकर आए हैं या जो हमारी फैमिली है, जो हमारा भगवान ने जो भी हमें बॉडी फीचर्स दिए हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, वो वैसा ही है। अब हमारा काम ये है, हमें ये पता करना है कि जो हमें मिला है ऑलरेडी, उसको यूज़ कैसे करें? या उस यूज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि प्लैनेट्स इतनी बड़ी पावर है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। हम बस अलाइन कर सकते हैं उनकी एनर्जी के साथ ताकि हम कम से कम डिस्टर्ब करें। अगर आप यूज़ कर पाते, तो फिर वो आपके कंट्रोल में हो गए ना। वो तो फिर सिद्ध महात्मा जो लोग सिद्ध हो चुके हैं, इस वर्ल्ड की रूल से बाहर निकल चुके हैं, वो लोग के साथ ही हो सकता है। और भगवान भी इस पृथ्वी पर आए तो उन्हें भी जो नेचर के नियम हैं, उनको फ़ॉलो करना पड़ा। तो एज़ अ ह्यूमन हम कहाँ बच सकते हैं? बड़ा त्याग, तप, तपस्या लगती है प्लैनेट्स से आगे निकलने के लिए। कोई मज़ाक नहीं है प्लैनेट्स का यूज़ कर लेना। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन हम अलाइन कर सकते हैं खुद को उनकी एनर्जीज़ से, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। वो डिस्टर्ब नहीं होंगे तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। सिंपल रूल है लाइफ़ का, आप उन्हें मत छेड़िए, वो आपको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन व्हाट द डेस्टिनी डज़ ना हमारे हाथ में है नहीं। जब हम ऐसे समझिए कि हम ड्रीम स्टेट में रह रहे हैं, सोए हुए हैं और हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम वही जब आपकी किस्मत जागनी होगी या जब आपके स्टार्स बदल रहे हैं, फ़ेवर में आ रहे हैं, तो आपको ना सॉल्यूशन मिल जाएगा ऐसे ही। आप उठ के कोई हैबिट ऐसी करने लगेंगे, शायद खुद से जॉगिंग पे जाने लगेंगे या खुद से पूजा करने लगेंगे और वही आपकी लाइफ़ में इफ़ेक्टिव हो जाएगा। इतने पावरफुल है प्लैनेट्स और जब आपको वो अगेंस्ट जाना है, तो आप हज़ार चीज़ें पहले अच्छी करते होंगे और आप सडनली उसको मना कर दोगे, खुद से। आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। कोई बाहर से आके किसी को फ़ोर्स नहीं करता कुछ करने के लिए या नहीं करने के लिए। आपका माइंडसेट है, जो आपको कुछ करने से रोक देता है या आपको कुछ करने के लिए इंसिस्ट कर देता है। यहाँ काम करता है आपका सैटर्न वीनस। बिठा के आपसे तपस्या कराएगा, आइसोलेशन में डाल देगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, इस बात के अलावा कि चलो कुछ नहीं है तो मैं यही कर लेता हूँ। जब मुझे कोई एप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई मुझसे फ़ोन करके मेरा हाल-चाल नहीं पूछ रहा है, मैंने तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि ठीक है, लेट्स गिव सम टाइम टू गॉड। और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से है तो आप ध्यान, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम ऐसा कुछ करेंगे और ये स्टार्ट होगा थोड़ा फ्री स्टाइल में कि आप अपने मन से कर रहे हैं, फिर धीरे-धीरे ये नियम बन जाएगा। फिर आपको ये करना अच्छा लगने लगेगा। फिर वहाँ से रास्ता है आपका, वो जो प्रोफ़ेशन का रास्ता है वो वहाँ से जाता है। ये एक ऐसी टनल है
कि उसके उस तरफ रोशनी है लेकिन गुज़रना पड़ेगा इसी से। और ये अकेले गुज़रना टफ़ है सबके लिए। मैं मानती हूँ कि लोग 20s में भी हैं, 30s में भी, 40s में भी हैं, जब जिनको समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम है, आइसोलेशन में आ गए हैं, दे आर सफरिंग, मेंटली सफरिंग। तो आसान नहीं है, इट्स डिफ़िकल्ट। जब सैटर्न वीनस का कंजंक्शन आया तो थोड़े से रिजल्ट्स और इफ़ेक्ट की बात करते हैं। जब तक ये इंसान यंग है, तो बहुत एनर्जी है, बहुत एक्टिव है, बहुत ही आउटगोइंग है, फन लविंग है, बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन अभी मन उतना शांत नहीं है, उतना स्टेबलाइज़ नहीं है, एनर्जीज़ उतनी स्टेबलाइज़ नहीं है। जल्दीबाज़ी में करते हैं फैसले, बाद में रिग्रेट होता है। रिलेशनशिप भी उनके ऐसे हैं जो उनको उनके साथ कंपैटिबल नहीं है। अभी वो खुद को जानते नहीं, क्योंकि अभी तक बैठे नहीं इंट्रोस्पेक्शन में, तो अभी तक खुद को जानते नहीं। अभी तक वो उनकी दुनिया है जो बाहर की दुनिया उन्हें इंस्पायर कर रही है। अगर कोई घूमने गया तो उन्हें भी घूमने जाना है, कोई रिलेशनशिप में है तो उन्हें भी करना है, कोई एग्ज़ाम के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उन्हें भी करना है। अभी उन्हें क्या चाहिए, अभी उन्हें वो नहीं पता है। तो जब तक यंग है, एनर्जी स्टेबलाइज़ नहीं है, हैस्टी डिसीज़न्स लेते हैं, रिग्रेट भी करते हैं बाद में, और वो और शायद अपने लुक्स को लेके या अपने अपने ट्रेट्स को लेके थोड़े से अनसिक्योर हैं, थोड़ा उनको लगता है कि मैं कम हूँ, ऐसा उन्हें लगता है। और इस कमी को मैनेज करने के लिए या अपने आप को ये दिखाने के लिए कि मैं कम नहीं हूँ, तो वो बाकी चीज़ें करते हैं जो लोग करते हैं ताकि उन्हें अकेला फ़ील ना हो। लेकिन अंदर से वो स आता रहता है, क्योंकि कंजंक्शन ऐसा है या दशा ऐसी चल रही है कि वो अंदर से उसको थोड़ा-थोड़ा स्पार्क आता रहता है कि आई शुड गेट आइसोलेट, मुझे बैठना चाहिए, मुझे शायद थोड़ा देर मेडिटेशन करने लेना चाहिए। लेकिन उन्हें लगता है कौन करेगा? क्योंकि अभी बाहर की दुनिया उनको ज़्यादा इंस्पायर कर रही है। अभी वो इंटरनल जो है वो बस छोटा-सा स्पार्क है, वो पूरी ज्वाला नहीं बनी है। फिर जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे ये इफ़ेक्ट या जो भी मैच्योरिटी एज है दोनों प्लैनेट्स की, दूसरे कंजंक्शंस कैसे-कैसे उन्हें अफ़ेक्ट कर रहे हैं, जैसे वो टाइम आएगा तो आइसोलेशन स्टार्ट होगा। जो दोस्त थे वो छूटने स्टार्ट होंगे। जो ये लोग बाहर घूमने जाते थे, एन्जॉय करते थे, जो इनके लिए डेफ़िनेशन थी एन्जॉयमेंट की, वो कम होनी स्टार्ट होगी। अब इनको ज़्यादा समय लगेगा लोगों से इंटरैक्ट करने में। अब इनकी जो माइंड है पहले बहुत अनस्टेबल था, थोड़ा-थोड़ा स्टेबलाइज़ेशन की तरफ बढ़ेगा, लेकिन वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन में है। अभी ये अभी इनको थोड़ा-सा आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया है। ये बिल्कुल वो टाइम है जब दोनों भगवान शनिदेव और शुक्राचार्य जी दोनों अपनी आइडेंटिटी के लिए लोगों से वैलिडेशन माँग रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, हम हैं नॉलेजेबल, प्लीज़ हमें वो स्थान दीजिए, लेकिन मिल नहीं रहा है। तो ये वो ट्रांज़िशन वाला फ़ेज़ है। अभी फ़ाइट चल रही है अपनी स्ट्रगल्स को लेके। लेकिन जैसे ही ये एनर्जी स्टेबलाइज़ होनी स्टार्ट होंगी, दोनों इंट्रोस्पेक्शन में जाएँगे, तो अब इन्हें अकेला अच्छा लगने लगेगा। वो जो थॉट्स इनको बॉदर करते थे, अब वो स्टेबलाइज़ होंगे, डिसीज़न इनके हैस्टी नहीं होंगे, बहुत सोचा-समझा समय लेके फैसला करेंगे और उस पे टिके रहेंगे और काम करेंगे। अब इन्हें क्विक सक्सेस नहीं चाहिए। अब ये चाहिए तो सभी को क्विक सक्सेस, लेकिन ये रियलाइज़ेशन हो गया कि शायद मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, लेट्स गिव इट टाइम, 5 साल, 6 साल, 10 साल। अब वो तैयार हैं समय देने के लिए, उसके पहले तक वो समय देने के लिए तैयार नहीं थे। नाउ दे आर रेडी। रिलेशनशिप में भी ऐसा है, इनको जब से ज़्यादा ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होता जाता है, इनसे इन्हें अपने से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, उनके साथ बैठना, बात करना, उनकी नॉलेज को शेयर करना, चाहे वो रिलेशनशिप में भी है, तो ये ऐसे लोगों को ढूँढेंगे जिनकी मैच्योरिटी लेवल या नॉलेज लेवल इनसे ज़्यादा है। उनके साथ वो बातें होंगी अब। अब वो रोमांस जो है इनके लिए आईक्यू लेवल का रोमांस है, कि उनका ब्रेन, उनकी नॉलेज इनको अट्रैक्ट करती है, ना कि फिज़िकल फीचर्स। और समय के साथ इन्हें अपने बारे में जो इनसिक्योरिटी थी, वो ख़त्म होने लगेगी। जो बाहर की चमक-धमक को लेके इंस्पायर होते थे, वो जाने लगेगा। फिर जैसे डिपेंड करता है कि गुरु मिले हैं कि नहीं, या इनका इंट्रोस्पेक्शन का लेवल कहाँ तक पहुँचा है, तो वहाँ साधनाएँ फिर वैसे स्टार्ट होंगी। पर साधना हमेशा सिर्फ़ बैठ के आप आँखें बंद करके कर रहे हैं, वो नहीं है। एक वो भी है कि आप अपना फ़ोकस होके गोल पे फ़ोकस हैं और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे आउटर वर्ल्ड से, वो भी साधना ही है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं, जैसे हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य भी एक साधना है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं है कि सिर्फ़ ये मतलब नहीं है कि आप अ, किसी के साथ इंटीमेसी में इन्वॉल्व नहीं हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने एक पार्टनर को लेके उसी पे फ़ोकस्ड हैं, दैट इज़ ऑल्सो ब्रह्मचर्य। आप नियम से बंधे हुए हैं,
ऐसा नहीं कि आप अट्रैक्ट नहीं होते, आपका मन में ही वो सवाल आना बंद हो गया है, वो अट्रैक्शन ही चला गया है। दिस इज़ ब्रह्मचर्य कि आपको दिमाग जाता है फिर आप कंट्रोल करते हैं, वो बात नहीं है। बात ये है कि आपके दिमाग से वो वाला जो फैक्टर है वो चला ही गया है कि मैं किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो भी सकता हूँ या सकती हूँ। तो ब्रह्मचर्य भी साधना है और वो आँखें बंद करके नहीं हो रही है, वो प्रैक्टिस में है। ऐसी इनकी जो साधना है वो सेल्फ अपने आप को जानने की, वो आँखें बंद करके बैठ के और गुफ़ा में बैठ के नहीं हो रहा है। वो भी कर सकते हैं चाहे तो, वो दूसरे कंडीशंस भी बताएँगे, लेकिन एक्टिव मेडिटेशन चल रहा है, मतलब पैसिव मेडिटेशन चल रहा है। अब ये अपना जीवन जी रहे हैं और उसी को इन्होंने साधना बना लिया। वो जो गोल है इनका, उसमें इतना डूबे हुए हैं, उसके लिए इतना काम कर रहे हैं कि डेडिकेटेड है, अपनी फैमिली के लिए इतना डेडिकेटेड हैं कि कोई चीज़ इनको बॉदर नहीं कर रही है बाहर से। तो रिलेशनशिप में भी इनके ये स्टेबिलिटी आने लगती है। एफर्ट देते हैं रिलेशनशिप में, टाइम लेते हैं आने के लिए, क्योंकि इन्हें डर है कि ये एफर्ट डालेंगे और वो अपने गोल से निकाल के थोड़े से एफर्ट डालेंगे और शायद वो सामने वाला उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और अगर किसी भी तरीके से ये किसी रिलेशनशिप में आ जाए, तो ये फिर उनका वहाँ से निकलना मुश्किल है। ये वहाँ से जल्दी से निकलते नहीं, फिर बहुत प्रॉब्लम्स भी आएँगी, तो ये सस्टेन करेंगे। ये चाहेंगे कि नहीं, मैं इतना समय इसमें दिया है, मैं इसी को बेहतर बनाऊँगा। और ये प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर ये किसी भी प्रकार से ऐसे व्यक्ति के साथ आए हैं, जो इनके गोल को सपोर्ट नहीं कर रहा है या इनकी मेंटालिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, या जिस ट्रांजिशन फेज़ से अभी निकल रहे हैं, इंटरनल फाइट जो इनके बीच में है, उसको समझ ही नहीं पा रहा है और इन्हें 2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही है, एक अपने अंदर, एक अपने बाहर, तो प्रॉब्लम आ जाती है फिर। फिर वो मेंटल सफरिंग आ जाती है। ये बात है। तो इस कंजंक्शन के साथ सक्सेस आएगी, लेकिन वो तब आएगी जब आप अपने आप को जान जाएँगे। वो जो आइसोलेशन वाला फेज़ आएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद आप एक सक्सेस देखेंगे और वो हमेशा ही, वो फिर डिपेंड करता है कि 20s में आए, 30s में आए, 40s में, 50s में, सबका अलग-अलग एक्टिवेशन टाइम है। ये जो कंजंक्शन है वो इतना पावरफुल है कि अगर 2 पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और एक की सैटर्न प्रोमिनेंट कोई दशा अंतर्दशा चल रही है और दूसरे की वीनस वाली चल रही है, तो उन दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पार्टनर का कुछ ऐसा कंजंक्शन या आप दोनों का चल रहा है जिसमें सैटर्न और वीनस का है, तो आप प्लीज़ टाइमलाइन देखिए, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स की टाइमलाइन देखिए और फिर वेट करें जब तक वो दोनों, किसी एक की तो पहले खत्म हो जाए, वीनस की दशा, अंतर्दशा है, जो भी खत्म होने वाला है, और दूसरे की या जो दूसरे की है, दोनों में से एक की पहले खत्म हो जाए, तो आप देखेंगे आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों कम हो गई है। क्योंकि वो आपकी लड़ाई कराने नहीं आए हैं, वो दैट पैट उसके ऐसा फ़ोकस नहीं है, कोई भी प्लैनेट्स ऐसे नहीं बैठे कि वो आपको प्रॉब्लम देंगे या लड़ाई कराएँगे आपकी। लेकिन वो ये चाहते हैं कि एज़ अ हस्बैंड वाइफ आप अपने पार्टनर के साथ एक हाई ट्रुथ के तरफ जाएँ। आप दोनों बैठ के बातें करें और जो डीप कोर है आप एक-दूसरे की, जो अंतर्मन है आप उसको समझें, बैठें, बात करें और वो सीरियस वाली बातें करें, सीरियस इन द सेंस कि हायर ट्रुथ को जानने वाली या फिलॉसफिकल बातें करें। सिर्फ़ आउटगोइंग या फन लविंग ना रहें, कुछ ठहर के, और हमने भगवान ने हमें भेजा है, कोई कॉन्शियसनेस है, कुछ पैटर्न है, कुछ एनर्जी है जिस पे ये काम करती हैं, उस पे बात करके अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। ये है दोनों का कंजंक्शन। आई होप आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगेगी, आपकी लाइफ़ में कुछ ऐड करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सिया राम।